इनसाइड आउट 2 इमोशंस इवॉल्व्ड विकसित भावनाएं। राइली एंडरसन को सैन फ्रांसिस्को जाने के 2 साल बाद अब वह 13 साल की एक सफल किशोरी बन चुकी है और हाई स्कूल में प्रवेश कर रही है। उसकी भावनाएं जॉय, खुशी, एमी पोहलर, सैडनेस, गम, फीलिस स्मिथ, एंगर, क्रोध, लुइस ब्लैक, डिस्गस्ट, घृणा, मिंडी क्लिंग और फियर, डर, बिल हैडर एक साथ मिलकर किशोरावस्था के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए राइली का मार्गदर्शन करने के लिए एक आरामदायक दिनचर्या में ढल चुके हैं। हालांकि अब एक नई चुनौती सामने आती है। जैसे जैसे राइली नई गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल को अपनाती है, खासकर प्रतिस्पर्धी हॉकी टीम में शामिल होती है, उसकी भावनाओं में बदलाव आता है। एंग्जाइटी, चिंता, माया हॉके, एक नई घबराई हुई भावना जो चीजों को जरूरत से ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति रखती है, मस्तिष्क के मुख्यालय में आ धमकती है। एंग्जाइटी, यह सोचकर कि राइली को फिट होने के लिए बदलने की जरूरत है, जॉय को किनारे कर देती है और मुख्यालय का नियंत्रण ले लेती है। यहां से चीजें गड़बड़ा जाती हैं। आत्मबोध का नुकसान। एंग्जाइटी राइली की मूल यादों को, जो उसकी आत्मबोध का निर्माण करती है, दिमाग के पीछे फेंक देती है। इससे राइली अपने सच्चे जुनून और रुचियों को भूल जाती है, जिससे वह अपनी दोस्तों ब्री और ग्रेस से दूर हो जाती है। भावनात्मक तबाही। बाकी सभी भावनाएं खुद को भुला दी गई यादों के एक तहखाने में फंसी पाती हैं। सैडनेस भाग निकलती है और एंग्जाइटी को समझाने की कोशिश करती है, जबकि एंगर, डिस्गस्ट और फियर राइली की खोई हुई आत्मबोध को वापस लाने के लिए उसके दिमाग के पीछे एक हास्यपूर्ण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। आंतरिक संघर्ष। जैसे जैसे राइली लगातार वापस खींचती और चिंतित होती जाती है, उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। वे अपने स्वयं के भावनात्मक संघर्षों का अनुभव करते हैं, जो वयस्क भावनाओं की जटिलताओं की ओर इशारा करते हैं। संभावित मिड क्रेडिट दृश्य। चरम सीमा। जॉय और सैडनेस फिर से मिलते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। वे एंग्जाइटी का सामना करते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि राइली की भलाई में सभी भावनाओं की भूमिका होती है। राइली के दिमाग के पीछे अन्य भावनाओं को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे मूर्खतापूर्ण बाधाओं को पार करती हैं और भूली हुई यादों को फिर से खोजती हैं। खोई हुई आत्मबोध वापस आने के साथ जॉय और सैडनेस राइली को उसकी चिंताओं और असुरक्षाओं का सामना करने में मदद करते हैं। समाधान। राइली खुद के प्रति सच्चे रहने के महत्व को समझती है और अपनी सभी भावनाओं को स्वीकार करती है, जिसमें एंग्जाइटी भी शामिल है। वह हॉकी के अपने जुनून और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने रिश्तों के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका ढूंढती है। फिल्म। राइली के अधिक